बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है बहुत इंटरेस्टिंग भी है और यकीनन इसमें आपके लिए इल्म भी सीखने का मौका होगा। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे होते हैं कि सीधे साधे होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से अल्लाह ताला का करम हो जाता है, उनके पास कुछ पैसे आ जाते हैं, बल्कि बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। फिर उनका शौक़ होता है कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें। एक बड़ा अच्छा इन्वेस्ट करने का तरीक़ा ये भी है कि ज़मीन ले लो, ये बढ़ती जाती है, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। प्लॉट ले लो, फिर इन्वेस्ट करो उसमें और ज़मीन परचेज़ करो, ये बढ़ जाएगी, इसकी कीमत हर वक्त कुछ ना कुछ बढ़ेगा, लॉस नहीं होता, कम नहीं होती इसकी वैल्यू। अब ज़मीन परचेज़ करनी है, उसके लिए हमें पता नहीं होता कि ज़मीन ये इसकी पैमाइश वगैरह कैसे करते हैं। आज यही टॉपिक है हमारा कि अगर आपको कोई प्लॉट लेना पड़ जाए, कहते हैं ये प्लॉट है, ये 3 मरले का है, 2 मरले का है, 5 मरले का है, तो आप बस ऐसे बुत बन के ना खड़े रहें, अच्छा ये 4 मरले का ठीक है, पैसे कितने, इतने तो ये लो पैसे, ऐसे नहीं। समझदार बने, उसकी पैमाइश करें। इतने सारे पैसे जो दे रहे हैं तो क्यों ना उसकी पैमाइश की जाए, उसकी पैमाइश करें। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैमाइश कैसे करनी है, पैमाइश का तरीका ही नहीं आता हमें। आज हम सिखाएंगे, ये वीडियो एंड तक आप देखें तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप कोई भी प्लॉट खरीदें, आप उसकी पैमाइश खुद कर सकेंगे। तो इसके लिए बुनियादी चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले आपने सुना होगा कि जब प्लॉट की बात हो, किसी मकान की बात हो, तो कहा जाता है ओ जी ये रकबा इतने स्क्वायर फुट है। अच्छा जी, इतने स्क्वायर फुट है। अब मेरे जैसा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा इतने स्क्वायर फुट है, ये स्क्वायर फुट क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं। बेचारा परेशानी की कोई बात नहीं है। अभी देखिए चंद मिनट बाद आप इस काबिल होंगे कि आपको सब समझ आ जाएगा। अच्छा जी, स्क्वायर फीट है इतना रकबा, बाद इतने मरले है जी, इतनी सरसाइयाँ है। वो बंदा ने इतने मरले ये कैसे निकालना है, ये है भी कि नहीं है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये मिसाल के तौर पर ये आपका कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल करिएगा। आज कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, इसका आप रकबा निकालना चाहते हैं। इस कमरे का रकबा कितने स्क्वायर फीट है, ये कितने मरले का है, तो कितनी कनाल का है, तो ये आपने निकालना है। आज सबसे पहले क्या करना है, ये कमरा है, इसके वो फीता सा पकड़ लें आप, जो पैमाइश करने के लिए टेप सी होती है, वो पकड़ें जनाब। किसी को साथ ज़रा फड़ो जी, वो सामने दीवार के साथ, ये लो जी, ये पैमाइश की। तो इसमें आपने देखना है कि कितने फुट बन गया। ये पैमाइश की एक साइड की, ये जनाब बन गई है 10 फुट। अच्छा, अपोजिट जो इसके बिल्कुल अपोजिट है उसकी पैमाइश करें, ये भी 10 फुट। अच्छा जी, अब चौड़ाई भी पैमाइश कर लेते हैं। चौड़ाई 5 फुट, इधर की चौड़ाई 5 फुट, ठीक है, ओके। अब पैमाइश का सिलसिला ख़त्म, कैलकुलेशन शुरू। कैलकुलेशन में आपने क्या करना है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई के साथ ज़रब दे दें तो जो आएगा अदद कैलकुलेट करें, ये आपका स्क्वायर फुट। आज ही अपने रूम का, किसी कमरे का करें ना, अब फर्स्ट डे ही प्रैक्टिकल कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो कल बाज़ार से परचेज़ करके वो उन्हें कहें जी पैमाइश करने के लिए फ़ीता में दें। तो आपने क्या करना है, लंबाई की पैमाइश कर लेनी है। अगर एक जितनी दोनों लंबाइयाँ हैं, ओके। अगर फिर चौड़ाई की, लंबाई ज़रब चौड़ाई, इनको मल्टीप्लाई आप इसमें करो, जो निकलेगा इतने स्क्वायर फुट का कमरा है। आप किसी को बता सकते हैं यार मेरा कमरा है तो इतने स्क्वायर फीट का है, कैसा, आप समझ लग गई कि स्क्वायर फीट कैसे निकाले जाते हैं। इसी तरह प्लाट है तो स्क्वायर फीट तो आप निकाल लेते हैं, बहुत समझदार हो गए। मरले कैसे निकालने, अब स्क्वायर फीट जो जितने भी स्क्वायर फुट, इस कमरे की मिसाल ले लेते हैं, बड़ा सा कमरा है, इसके स्क्वायर फीट आपने निकाले, लंबाई ज़रब चौड़ाई, स्क्वायर फीट निकल गए। मरले कितने इसके अंदर, मरले का मतलब ये होता है नॉर्मली जो चलता है 272.25, 272.25 ये स्क्वायर फुट हो तो ये एक मरला बन जाता है, ठीक है। आपके कमरे के या आपने जो प्लाट की पैमाइश की है उसकी लंबाई चौड़ाई को ज़रब दे के जो भी निकला है, ये स्क्वायर फीट हैं, इनको तकसीम कर दें 272.25 इसके ऊपर, तो ये आपकी कैलकुलेशन निकल आई कि ये इतने मरले का प्लॉट है। आसान है। कभी प्लॉट में जाएंगे तो क्या करेंगे, लंबाई भी उसकी पैमाइश कर लें, चौड़ाई भी पैमाइश कर लें, इनको आप इसमें मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, तो जो आएगा ये इतने स्क्वायर फुट का हमारा प्लॉट है।
तो इस प्लॉट के जितने भी स्क्वायर फुट का है इसको तकसीम करना है 272.25 पे, तो ये हमारे मरले निकल आएंगे। इतने मरले का प्लॉट है। अब मेरा ख्याल है मरले भी आप निकाल सकेंगे। अच्छा, उससे भी आगे जाते हैं। बाद दफ़ा बंदा कहता है कि अच्छा मरले इतने हैं तो कनालें कितनी हैं। बड़ा प्लॉट ले लेता है 2 कनाल का 3 कनाल का। वो कनाल इस तरह निकलती है कि 20 मरले हों तो 1 कनाल बन जाती है, 20 मरले हों तो 1 कनाल बन जाती है। अब जितने भी कैलकुलेट करके अपने मरले निकाले, उसके बाद आप चाहते हैं इसकी कनालें, तो आप ऐसा करें तकसीम कर दें। जितने भी मरले, फ़र्ज़ किया 100 मरला निकला है, डिवाइडेड बाय तकसीम करें इसको किस पे, 20 पे। ये इतनी कनालें हैं। आसान है। इसी तरह कनाल से ऊपर भी एक होता है, उसे कहते हैं कि जनाब ये एकड़, इतने एकड़ ज़मीन ले ली उसने। सेम इसी तरह पैमाइश करें और जितने भी स्क्वायर फुट निकलेगा उसको स्क्वायर फुट को फिर आगे डिवाइड करके जनाब आप मरले निकाल लेंगे कितनी आसानी से। जैसे मैंने बताया मरले, फिर कनालों से कितनी कनालें हो तो 1 एकड़ बनेगा। ये 8 कनालें हों जी, 8 कनाल ज़मीन हो तो 1 एकड़ बन जाएगी। इसी तरह मुरब्बा, ये सो ऑन। बुनियादी तौर पे आपने स्क्वायर फीट निकालने हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। मैंने आपके लिए काफ़ी मेहनत करके आज कुछ स्केच तैयार किए हैं, उनकी मदद से आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये है हमारा प्लॉट जिसकी हमने करनी है पैमाइश करनी है। ये प्लॉट है, सीधा सीधा हमने इसके पास जाके तो इंची टेप पकड़ी हुई है हाथ में, तो पैमाइश करते हैं जी कितने स्क्वायर फुट का है और कितने मरले का अभी पता चल जाता है। यहाँ से हमने पैमाइश की इसकी चौड़ाई की, ये 50 फुट निकली। अच्छा जी, अपोजिट साइड की इसकी पैमाइश की 50 फुट निकली, नोट कर ली। 50 फुट है जी इसकी चौड़ाई। लंबाई कितनी है वो हमने इंची टेप पकड़ी, एक आदमी को साथ लगाया तो यहाँ से यहाँ तक जनाब 100 फुट है। ठीक है, फार्मूला मैंने बताया था कि रकबा कितने फुट है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 50, 100 ज़रब 50, 5000 स्क्वायर फीट। आपके प्लाट का रकबा कितना है 5000 स्क्वायर फीट। बहुत आसान है, जल्दी से देखें, आपने 1 मिनट में रकबा निकाल लिया कि हमारे प्लॉट का रकबा 5000 स्क्वायर फीट है। अब इसके मरले निकालें, कितने मरले का प्लॉट है हमारा। इसके लिए जनाब एक मरला कितने का होता है 272.25 स्क्वायर फुट का होता है। अच्छा जी, ठीक है। अब 5000 स्क्वायर फीट है हमारा, 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 272.25 पे इसे तकसीम कर दें, ये मरले निकल आएंगे 18.36 मरले का प्लॉट। ठीक है, ये निकल आया 18.3 मरले का प्लॉट। आसान है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि ये सामने जनाब अभी तो 50-50 का है ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये 50 का नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। ये 50 का, ये 40 का, ये जनाब 100 का, ये 110 का। फिर क्या करेंगे उसका भी तरीका अभी हम आपको समझाते हैं। लें जी, अच्छा ये प्लॉट है हमारा, पैमाइश की जनाब एक साइड की 50 फुट की है, गुड। दूसरी पैमाइश की ये तो 70 फुट है, ओहो। अच्छा जी, ये चौड़ाई एक निकल आई 50 फुट, एक निकल आई 70 फुट, ये तो मसला बन गया। दूसरी साइड पे ये लंबाई देखें 104 फुट, ये 100 फुट। अच्छा जी, अब इसका भी हल देखें, इसका भी अभी हम आपको निकाल के बताएंगे कि कितना स्क्वायर फीट है और कितने मरले हैं। अच्छा जी, अब करना ये है कि ये 50 है, ये 70 है, अपोजिट जो होती हैं इनको 50 और 70 को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो ये है चौड़ाई। ठीक है, इनकी एवरेज निकाल लेनी है, औसत निकाल लेनी है। अब इन दोनों की भी औसत निकालनी है, इन दोनों की भी औसत हमने निकाल लिए। 50 और 70, 50 जमा 70 120। ठीक है जी, तो औसत चौड़ाई कितनी है 120 हो गई। 50 जमा 70 120, 120 को 2 पे तकसीम कर दिया हमने तो ये निकल आई 60 फुट। अब हमारी चौड़ाई कितनी है, औसत चौड़ाई निकल आई 60 फुट। ओके, नोट कर लिया हमने 60 फुट है जी। लो जी, हो गई 60 फुट। अब हमने लंबाई की तरफ आते हैं। लंबाइयाँ भी मुख्तलिफ हैं इसकी, लंबाइयाँ भी जमा करके औसत निकालते हैं। अच्छा जी, 100 जमा 104, 100 104, इनको जमा किया, ये आ गई 204। 204 जो आ गया इसको भी 2 पे तकसीम करें 102, ये औसत लंबाई आ गई हमारे पास 102। लंबाई चौड़ाई चाहिए होती है रकबा मालूम करने के लिए, लंबाई ज़रब चौड़ाई, चौड़ाई भी आ गई औसत, लंबाई भी आ गई औसत, तो इनको ज़रब दे देते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई
ये 60 था, ये 102 था, ये निकल आया स्क्वायर फीट। ये हमारा रकबा है जनाब इस प्लॉट का 6120 स्क्वायर फीट रकबा है जनाब हमारे इस प्लॉट का। वेरी गुड। अब बंदा कहते हैं स्क्वायर फीट कितने हैं हमारा प्लॉट, ये नहीं पूछा हमने, मरले पूछे हैं। अच्छा जी, तो एक मरला 272.25 फीट का होता है, तकसीम कर देते हैं 272.25, 6120 तकसीम कर देते हैं 272.25 पे, ये निकला है मरले जनाब 22.47 मरले का। ये प्लॉट है 22.4 मरले का तकरीबन प्लॉट। आसान है। आप इंशाल्लाह अगर लंबाई चौड़ाई में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी हुआ तो आप उम्मीद है निकाल लेंगे कि आपका प्लॉट कितने मरले का और कितने स्क्वायर फीट का है जी। ओहो, ये तो डिफरेंट प्लॉट निकला है। ये प्लॉट के तो कोने ही 3 है। एनी हो, इसका भी अभी हल बस चंद मिनटों में आपको बताते हैं। एनी हो, ये कितने मरले का प्लॉट है जी, अभी बताते हैं। कोने ही 3 है। अच्छा, इसको देखिए, पैमाइश करते हैं। पैमाइश की 20 फुट का निकला है जनाब, इसकी पैमाइश की 30 फुट, इसकी पैमाइश की 40 फुट। अच्छा जी, ये जो सामने सामने वाला है इनकी तो औसत निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे हम, ये रह जाएगा, इसको बाद में देखें। अच्छा, इनकी तो एवरेज निकालें सामने सामने वालों की। 40 फुट 30 फुट 70 आ गया जनाब। 70 को 2 पे तकसीम किया, 35 फुट आ गया हमारे पास। औसत इसकी लंबाई जो है 35 फुट आ गई। लंबाई तो मिल गई, चौड़ाई अब मिलेगी तो लंबाई ज़रब चौड़ाई होगा। ये 20 फुट है, अभी चौड़ाई कितनी है जी, 20 फुट जमा है ही कुछ नहीं, अपोजिट इसके वो जो चौथा तो हमारे पास लाइन ही नहीं है, तो ज़ीरो लगा देते हैं। ज़ीरो जी है ही कोई नहीं। 20 जमा 0 20। अब 20 को 2 पे तकसीम किया 10, ये आ गई जनाब 10 फुट और चौड़ाई। लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। मसला ही हल हो गया। रकबा कितना है इस प्लॉट का, रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई 35, चौड़ाई 10 और जनाब 42 ज़रब दिया इसको, तो ये है 350 फुट। 350 स्क्वायर फुट है जी, 350 स्क्वायर फुट का ये प्लॉट है। लेकिन हमने तो मरले पूछे थे। अच्छा, 350 स्क्वायर फुट है, 350 को तकसीम किया 272.25 पे, तो ये आ गया 1.28 मरले। तो ये प्लॉट है 1.28 मरले, यानी तकरीबन 2 मरले के करीब है। 1.2 नहीं, 2 मरले के करीब नहीं है, 1.2। इट मीन्स कि एक मरले से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक मरले से थोड़ा सा, एक मरला और 2 सरसाई। ठीक है, सरसाई ये ऊपर है थोड़ा सा, तो ये जनाब 1.2 मरले, यानी एक मरला और 2 सरसाई, थोड़ा सा एक मरले से ऊपर है प्लॉट। हमें पता चल गया। इसकी अब कीमत भी कैलकुलेट कर लें कि एक मरला उधर उस इलाके में कितने का है। लो, उससे भी मुश्किल आ गया। अब इसके तो कोने 1 2 3 4 5 कोने हैं इसके। अब इसके सामना क्या, तो लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा सा प्लॉट मिल गया हमें। तो टेढ़े मेढ़े प्लॉट को भी तो ज़ाहिर कैलकुलेट करना है और उसकी पेमेंट करनी है ना, मसला है। इस मसले का भी हल अभी निकालते हैं। अच्छा जी, लो जी, ये टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको ऐसा करते हैं, एक से ज़्यादा प्लॉट्स में तकसीम कर लेते हैं। मैंने इधर एक लाइन लगा दी, ये अब बन गए 2 प्लॉट, एक ये प्लॉट एक ये प्लॉट। इस प्लॉट की कैलकुलेट करना चाहें तो कितना आसान है। लो जी, ये जनाब एक ये और ये लंबाई है, ठीक है, जितनी भी है, और ये जनाब वाली चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई करके तो आपने कितने स्क्वायर फुट है वो निकालना है, उसको 272.25 पे तकसीम करना है, तो ये इतने मरले का प्लॉट। बहुत आसान, ये वाला प्लॉट बहुत आसानी से हमने ढूंढ लिया कि इतने मरले। अब वो जो थोड़ा सा उसका कोना बच गया है, इसको भी तो कैलकुलेट करना है, इसकी पेमेंट भी तो करनी है, ये भी तो ख़रीदना है, ये भी तो बेचना है इसका। लो, ये तो फिर याद आया हमें, तो अभी हमने तो सीखा कि 3 कोनों वाले का कैसे करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल उसी तरह 2 का कर लें हिसाब, ये लंबाई है और चौड़ाई की तरफ 1 है, तो 1 जमा 0 करके तो सेम। ठीक है, ये जनाब वाली ये 2 कोने आप कैलकुलेट करें, जमा कर लें आप, इसमें 2 पे तकसीम करके एवरेज लंबाई निकल आई, चौड़ाई ये, इसमें जमा करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी भी सेम प्रोसेस में हमने कैलकुलेट। अब ये 2 प्लॉट है, इसके भी मरले निकाल लें।
इन दोनों को जमा करें, मरले प्लस मरले इज इक्वल टू टोटल मरले। आसान है, उम्मीद है आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ कर लिया था, आसानी था, लेकिन बाद लोगों के लिए वो मुश्किल भी होगा। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात ये कि अब कनाल, मैं बता रहा था 8 कनाल का 1 एकड़, नहीं ऐसा नहीं है। नॉर्मली ये कहा जाता है, लेकिन जब 272.25 का मरला हो, स्क्वायर फीट का मरला हो, तो फिर 8 कनाल और 18 मरले बराबर है 1 एकड़। ठीक है, 272 का अगर मरला हो तो फिर कैलकुलेट करने से हमने अंदाज़ा लगाया है कि फिर 8 कनाल का एकड़ नहीं होता, 8 कनाल और 18 मरले का 1 एकड़ होता है। तो लेकिन इसमें समझने की बात यह है, बाज़ इलाकों में 272.25 फुट का एक मरला होता है, लेकिन शहरों में जैसे लाहौर में हमने देखा है अक्सर औकात ये इतने का मरला नहीं होता, बल्कि 225 फुट का मरला होता है। रोला नहीं डालना। किसी इलाके में अगर 225 स्क्वायर फीट का मरला वो कहते हैं तो मान जाना है, ये भी होता है। ठीक है, जेन्युइन बात कर रहा है बंदा। तो अगर 272.25 का है फिर भी ओके, ये भी चलता है, ये भी चलता है। अब ये इलाके पे डिपेंड करता है। अगर 272.25 का मरला हुआ तो एक एकड़ जो है फिर 8 कनाल 18 मरले का होगा। अगर 225 का इधर चलता है फुट, 225 फुट का एक मरला है, तो फिर सिर्फ 8 कनाल में 1 एकड़ बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाद लोग आपने एक सुना होगा कि बंदे आते हैं कहते हैं 1 बीघा बेचा तो जनाब ये कर लांगे वो कर लांगे, साड़ी तो 1 बीघे दी मार। 1 बीघा, अच्छा जी, बीघा, और उर्दू में इसे कहते हैं बीघा। 1 बीघा, 1 बीघा, 1 बीघा एक ही बात है। ये होता है 8 कनाल की थी 1 एकड़, या 8 कनाल और 18 मरले की भी थी। ठीक है, तो 4 कनाल का क्या होता है? 4 कनाल का होता है 1 बीघा। 1 बीघा बेचांगे तो ये लड़ाई और वो लड़ाई करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला लड़ाइयों से महफूज फरमाए हमें, ये बहुत बुरी बात है। आपने आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ गेन किया होगा, तो यूँ ही कुछ ना कुछ सीखते रहें। हफ्ते के बाद अगर एक वीडियो 10-20 मिनट की आप देख लें और आपके इल्म में इजाफा हो, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो मेरे एक फेवर आप मुझे दे सकते हैं। फेवर ये है कि जो अपने लिए पसंद आया है वो दूसरों को भी वो ज़रूर सजेस्ट करें,